हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा सॉल्यूशंस के अंदर चैप्टर क्वाड्रिलेटरल चल रहा है बच्चों हमारा। एक्सरसाइज 12.5 आज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 12.4 हम लोग कर चुके हैं, चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग क्लास 9 की स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी यहाँ कॉपी कर लिए। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक क्वेश्चन से। तो बच्चों ये चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट करने से पहले हम लोग कुछ एक चीज़ पहले समझ लेते हैं। इसके अंदर मिड पॉइंट थ्योरम है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें आगे आंसर्स को समझने में दिक्कत ना हो। तो बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम एक्चुअल में है क्या, ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे मान लीजिए कि ट्राइंगल है, दिस इज वन ट्राइंगल ए बी एंड सी। अगर हम इनके ए बी और ए सी की साइड के मिड पॉइंट्स ले लें, मान लीजिए ए बी का मिड पॉइंट ये है, एम मान लेते हैं इसको, और ए सी का मिड पॉइंट मान लीजिए एन है यहाँ पर, ठीक है। और इन मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम इसमें दो चीज़ नोटिस करेंगे। एक तो हम ये देखेंगे कि एम एन और बी सी की साइज में क्या फ़र्क आया, एंड दी सेम टाइम ये एंगल और ये एंगल में क्या रिलेशन है, एक ही हम ये देखेंगे इसके अंदर। तो ये एक्चुअल के अंदर हमने यहाँ पे दो साइड्स के मिड पॉइंट लिए हैं, इसलिए इसको मिड पॉइंट थ्योरम बोल रहे हैं। और इन दो मिड पॉइंट थ्योरम से हमें क्या चीज़ें दो मिलेंगी वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो बच्चों अगर आप कोई डायग्राम ऐसा ड्रॉ कर लें ट्राइंगल का, कोई भी इसमें आप सेंटीमीटर्स ले लीजिए, चाहे आप अलग अलग ले लीजिए इसके अंदर, और उनके मिड पॉइंट्स के ऊपर इस तरह से पॉइंट बना के उनको आप ज्वाइन कर दीजिए। तो आप इसमें दो चीज़ें देखेंगे। एक चीज़ आप देखेंगे कि जो एम एन है, एम एन एम को आप जो नापेंगे तो इसका साइज जो होगा इट विल बी जस्ट हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। एम एन इजिकल टू हाफ ऑफ बी सी का मतलब क्या है कि अगर बी सी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर का निकल के आएगा, ठीक है। ये 12 होगा तो ये 6 आएगा। तो एक तो हमने ये देख लिया इन दोनों की साइज में क्या रिलेशन है। दूसरा ए एम एन और ए बी सी बोल लीजिए, चाहे एम बी सी बोल लीजिए। तो एंगल हम रखें यहाँ पर, एंगल ए एम एन इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर निकल के आएगा। इधर का भी आप देख सकते हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर निकल के आएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें बच्चों यहाँ पे कंसिडर करने की है कि अगर मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर इस तरह से कोई केस होता है तो उसके अंदर एम एन जो है इट विल जस्ट दी हाफ ऑफ दिस साइड बी सी, एंड एंगल ए एम एन इज इक्वल टू एंगल ए बी सी के बराबर निकलेगा। तो बच्चों इस केस में अगर हम ये दो एंगल कंसिडर करें तो ये कौन से एंगल्स निकल रहे हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स निकल रहे हैं अगर हम पैरेलल के बारे में थोड़ा जानते हैं तो। और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कैसे हैं, आर इक्वल, ठीक है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो क्या निकल के बात आई कि एम एन जो है वो बी सी के पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल के अंदर ही ये प्रॉपर्टी आती है। तो यहाँ पे देयरफॉर क्या निकल के आया कि एम एन इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है बच्चों। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम समझनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आगे क्वेश्चंस हमको समझने में इजी लगे, ठीक है बच्चों। थ्योरम इसके अंदर दो हैं जो कि इसी का वाइस वर्सा है, थोड़ा देख लेते हैं इनको। यहाँ पे देखिए जी, लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट, जो कि मैंने अभी करा है। लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। पहली चीज़ क्या होगा, इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड, वो पैरेलल होगा थर्ड साइड से, एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और वो दूसरा ये वाला जो है साइड ये इसके हाफ होगा। थ्योरम 2 के अंदर क्या बोलते हैं, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। वो कह रहा है कि अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड, मान लीजिए इस ट्राइंगल की हम एक साइड की मिड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। और दूसरी चीज़ क्या, एक तो ये मिड पॉइंट हो जाए, और दूसरा ये बी सी, ये लाइन जो जा रही है बी सी के पैरेलल हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं ए सी पे मीट कर रही होगी। तो उस केस के अंदर भी क्या है कि ये जो लाइन पैरेलल तो है, ये मिड पॉइंट भी है, तो इसमें जो थर्ड साइड होगी इसकी मीट्स दी थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट। तो ये वाली जो एन पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट होगा स्ट्रेट लाइन से, वो ए सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, या ये कह लीजिए कि एन जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, होगा, निकल के आएगा, ठीक है बच्चों। चाहे ये 10 का हो या 12 का हो, तो ये 5 के मिड पॉइंट आगे यहाँ से आप लाइन लेते हैं जो कि पैरेलल हो बी सी के,
तो ये 12 सेंटीमीटर की साइड होगी, तो उसको 6 में डिवाइड कर देगा। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी 2 थ्योरम्स है इसके अंदर। तो ये क्लियर होने के बाद ही एक्सरसाइज 12.5 आपको इजिली समझ में आ जाएगी। तो हम लोग देखते हैं इसको, पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इन अ ट्राइंगल ABC DE एंड F आर रिस्पेक्टिवली, एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। So this is triangle ABC. In a triangle ABC, DEF are respectively the midpoints of BC, यानी कि D जो है BC का है, तो मैं पहले यहाँ पे D बना लेता हूँ, ये मिड पॉइंट हो गया। E is the midpoint of CA, यहाँ E बना देते हैं, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। एंड F AB का, F यहाँ पे समवेयर AB का है। If the lengths of the side AB, BC and CA are 7 centimeter, 8 centimeter, 9 centimeter respectively, find the perimeter of DEF। तो कह रहा है कि इसमें जो लेंथ है इस पूरे AB की, इस पूरे AB की लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है। BC जो है इट इज ऑफ दिस साइड इज ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड दिस AC is 9 centimeter. So all the three sides are different, have a different sides. तो इस केस में we have to find the perimeter of DEF। तो बच्चों देखिए ट्राइंगल जो है DEF यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो जाएगा इसके अंदर, तो ये इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, ठीक है। तो मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम माइंड में आनी चाहिए हमारे। बाय मिड पॉइंट थ्योरम्स के अंदर हम क्या देखेंगे कि देखते हैं बच्चों, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ये जो गिवन है वो यहाँ फटाफट लिख लेते हैं। AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है इन ट्राइंगल ABC में, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम अब इसको प्रूव कर लेते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं पेरीमीटर को। तो बाय वही यूज करूंगा मैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। लिखने से पहले समझा देता हूँ थोड़ा। एक जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो मैंने भी आपको मिड पॉइंट थ्योरम कितना बताया था कि अगर ये मिड पॉइंट है दोनों, तो क्या होगा, इसका ये क्या हो जाएगा, इससे पैरेलल होगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट दिस MN इज हाफ ऑफ BC, तो इस केस में FE जो होगा वो हाफ ऑफ BC होगा, ठीक है बच्चों। हम देखें और इधर E और D इसका है मिड पॉइंट है, तो उस केस में जो ED है वो इसका बेस एंगल जो ये बड़ा वाले एक ट्राइंगल का है AB का हाफ है, यानी ED इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इन द सेम वे AC और FT में देखा जाए तो FT जो है क्योंकि मिड पॉइंट्स है ये, ठीक है, तो ये AD AC का FT जो है वो हाफ है, यानी FT इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो यानी कि ये तीनों साइड के हाफ ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, किस तरह से लिखना पड़ेगा। फर्स्ट में लिख लेते हैं, तीनों का ही शो कर देते हैं यहाँ पे। E एंड F से स्टार्ट करते हैं। E एंड F आर दी बच्चों मिड पॉइंट के नाम मैं M.P लगाऊंगा शॉर्ट में, आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC, ठीक है। E जो है ये बच्चों, इसको हम यहाँ पे E एंड F के अंदर बच्चों ये AC है, पहले वाले का AC बना देते हैं E, और F जो है यहाँ पर AB का है, तो AB AC लिखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड AB, तो देन उस केस में क्या होगा, PF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो इसका मतलब हाफ ऑफ BC की साइड यू ऑलरेडी नो, BC कितना था यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो 8 लगा देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो विल गेट 4 सेंटीमीटर। सेकेंड केस के अंदर जो हमारा यहाँ पे E एंड D आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BC, तो उस केस में क्या होगा, देन ED इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। ED जो है हाफ ऑफ AB हो गया, तो AB कितना तुम्हारा 7, तो 7 से कर देंगे तो ये 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। थर्ड देखते हैं, F और D मान लेते हैं।
एफ एंड डी, इसको ले लेते हैं अब। एफ एंड डी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, ये किस किस के मिड पॉइंट्स है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना है। एफ एम आया मिड पॉइंट ए बी का, तो पहले ए बी लिख लेंगे, एंड बाद में कितना है डी बी सी का है, तो आगे यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो देन इस केस में क्या होगा, एफ डी जो होगा, एफ डी हाफ ऑफ ए सी, यानी कि ए सी कितना था 9, तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 4.5 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर पेरीमीटर क्या निकल के आएगा, पेरीमीटर ट्राइंगल डी ई एफ, तो डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी, यही होगा। तो डी कितना निकल के आया था 3.5, ई एफ आया था 4 प्लस एफ डी 4.5, 7, 8 एंड 4 12, तो बच्चों 12 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों से देखिए यहाँ पे 15 प्लस 9 24 हो जाता है, 24 का जस्ट हाफ हो जाएगा क्योंकि उसकी हर एक साइड जो है वो तीनों साइड्स के हाफ हाफ हो गई हैं, तो 12 सेंटीमीटर का पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इन अ ट्राइंगल, इसको हटा देते हैं, इन अ ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल बी 60, एंगल सी 70 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। तो यहाँ पे कुछ ट्राइंगल बना लेते हैं इस टाइप का, ट्राइंगल ए, एंगल ए कितना बताया, ए एंगल ए इज गिवन 50 डिग्री, एंगल बी है 60 डिग्री, एंड एंगल सी इज 70 डिग्री, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इसके जो तीनों साइड्स हैं वो कह रहा है उनके मिड पॉइंट को सबको मिला दीजिए, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल बनेगा, ये जो ट्राइंगल फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे, तो उसको अगर हम P मान लें, इसको Q मान लें, इसका मिड पॉइंट इसको R मान लें, तो ये मिड पॉइंट्स वो कह रहा है कि उस केस के अंदर आप ये तीनों एंगल्स जो है इस ट्राइंगल का, जो यानी जो PQR ट्राइंगल है, इसके तीनों एंगल्स बताइए कि टोटल कितने होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसे लिख लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जो गिवन है बच्चों नहीं लिख रहा हूँ मैं, सीधे यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ये तुमको पता ही है, हम थोड़ा सा यहाँ पे जो हमने ट्राइंगल लिया है ये हम लिख लेते हैं, let P, Q and R be the midpoints of AB, P जो है AB का है, Q जो है वो AC का है, एंड BC, R जो है BC का है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपको पता है, सिंस आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सब मिड पॉइंट ही है, तो सिंस P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC, then by midpoint theorem मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, PQ जो है पैरेलल है BC के, ठीक है। PQ जो है वो BC के पैरेलल है, जैसे मैंने आपको थ्योरम कितना बताया था ऑलरेडी, यहाँ बताया था मैंने कि मिड पॉइंट्स होंगे तो ये इसके पैरेलल भी है, तो PQ इज पैरेलल टू BC, ठीक है। और आपको आगे और बताना है तो लिख सकते हैं PQ इज पैरेलल टू CR, बिकॉज दिस CR इज जस्ट अ पार्ट ऑफ BC, क्योंकि CR जो है वो BC का ही टिक टुकड़ा है, तो CR कंटिन्यू हो रहा है B की तरफ, तो इसलिए हम इसको CR भी लिख सकते हैं, ठीक है। और PQ इज पैरेलल टू BR भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों CR और BR दोनों ही BC के ही पार्ट है, तो मैं इसको दो ऐसे टुकड़ों के अंदर लिख सकता हूँ, तो उसको मैं इक्वेशन 1 मान लूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम मेंशन कर देते हैं Q एंड R,
आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड बी सी। क्यों ये रहा बच्चों ए सी का और आर बी सी का है, ठीक है। तो देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम से क्या निकल के आता है कि क्यू आर जो है वो पैरेलल है ए बी के, ठीक है। क्यू आर जो है वो ए बी के पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट्स है तो पैरेलल भी है, और पार्ट है क्यू आर इज पैरेलल टू बी पी भी है कह सकते हैं, या फिर इसको हम क्यू आर इज पैरेलल टू ए पी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी। फिर नेक्स्ट लेते हैं, लास्ट ले लेते हैं पी एंड आर। आर द मिड पॉइंट्स। तो पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, एंड आर किसका पॉइंट है, बी सी का। देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या निकल के आया है कि पी आर इज पैरेलल टू ए सी। पी आर जो है पैरेलल हो जाएगा ए सी के, या फिर इसके टुकड़े देख लीजिए कि पी आर इज पैरेलल टू क्यू सी, या फिर पी आर इज पैरेलल टू ए क्यू, ठीक है। पी आर इज पैरेलल टू ए क्यू, या पी आर इज पैरेलल टू क्यू सी, या पी आर इज पैरेलल टू ए सी, एक ही बात है। ये थर्ड इक्वेशन हो गई बच्चों हमारी। तो अगर बच्चों अगर हम तीन इक्वेशन से ले देखें, अगर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, इसमें क्या देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, ए क्यू आर पी, दूसरा पी क्यू सी आर एंड पी क्यू आर बी आर पैरेललोग्राम। देखिए बच्चों कैसे, क्योंकि अपोजिट साइड जब पैरेलल होती है तो पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे देखिए ये ए क्यू, ठीक है, ए क्यू आर पी। तो ये ट्राइंगल जो ये जो क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गए, क्योंकि क्यू आर ए पी के पैरेलल है और ए क्यू जो है पी आर के पैरेलल है। इन द सेम वे पी क्यू सी आर, इस पी क्यू सी आर को भी आप देखेंगे ये पैरेललोग्राम भी है। क्यों, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है, हम यहाँ पे प्रूव कर चुके। इन द सेम वे पी क्यू आर बी, ये इसको फिगर ले क्वाड्रिलेटरल्स को, तो इसमें भी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये इस लाइन के पैरेलल गिवन है, हमें भी निकाली है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये ट्राइंगल ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ये भी पैरेललोग्राम है। तो हमको यहाँ पे तीन पैरेललोग्राम मिल गए। तो हेंस आप देखें, अगर एंगल P इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एंगल P कितना था, यहाँ पर ये C हमारे पास कितना है 70 डिग्री। तो अगर बच्चों ये पैरेललोग्राम है हमारा, तो पैरेललोग्राम की क्या होती है दूसरी प्रॉपर्टी, कि अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। सो इफ दिस इज 70 डिग्री देन दिस इज ऑल्सो 70 डिग्री, ठीक है। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। कैसे, इसको ले लीजिए, इसको इस पैरेललोग्राम को पी क्यू आर बी को, ये अपोजिट एंगल्स हैं दोनों पैरेललोग्राम के, तो दिस 60 डिग्री, तो दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम ये ए क्यू आर पी में आ जाएंगे इस पैरेललोग्राम में, तो इसके भी अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। सो इफ दिस इज 50 डिग्री देन दिस इज ऑल्सो 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ए होता है 50 डिग्री के बराबर, ठीक है। रीजन क्या देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर हम आ जाए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसकी तो तीन एंगल्स हैं। इसमें एंगल P जो है दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। एंगल P हमारा 70 हो गया, हमारा Q 60 डिग्री हो गया और ये R हमारा 50 डिग्री हो गया। तो बच्चों इंटरचेंज हो जाएंगे, एंगल्स बदलेंगे नहीं, लेकिन एंगल्स की से पोजीशंस चेंज हो जाएगी। 60 डिग्री के सामने का 60 डिग्री, 70 डिग्री के सामने का, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे बच्चों आंसर आ गए। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ट्राइंगल पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ वो कह रहा है ट्राइंगल है जिसमें पी क्यू आर जो है मिड पॉइंट्स हैं उसकी बी सी सी एंड ए बी साइड्स के। इफ ए सी इज इक्वल टू 21, बी सी इज इक्वल टू 29 एंड ए बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए आर पी क्यू। तो देखते हैं यहाँ पे ए आर पी क्यू कैसे बनेगा। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ट्राइंगल क्या था हमारे पास, ए बी सी, उसके मिड पॉइंट्स है यहाँ पे पी। तो बी पी किसका बच्चों, बी सी का, ये ध्यान रखना आप, जिसका पहले नाम होगा उसका मिड पॉइंट पहले है। फिर यहाँ पे क्यू है, मिड पॉइंट किसका होगा, ये सी ए का होगा, और आर होगा ए बी का। ठीक है। इफ ए सी, अब वो कह रहा है ए सी जो है पूरा इट्स मीन यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज 21 सेंटीमीटर एंड बी सी and BC is equal to 29 and AB is equal to 30, और ये बच्चों हमारा 30 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए आर पी क्यू। अब देखते हैं यहाँ पे ए आर पी क्यू, तो इसका मतलब इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो कह रहा है कि इसका हमको आप पेरीमीटर बताइए, इसका पेरीमीटर क्या है। तो बच्चों देखिए ये तो मिड पॉइंट्स ऑलरेडी है ही, ये मिड पॉइंट हो तो इस केस में 21 का हाफ 10.5 ये हो ही गया, दिस इज 30 सेंटीमीटर। तो आप ये देखेंगे तो ये 15 हो गया। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स है दोनों। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम आ जाएं, ये मिड पॉइंट्स हैं इसके, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये भी 10.5 हो जाएगा। और यहाँ पे ये ए बी है और ये पी क्यू जो है इसके मिड पॉइंट्स है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से पी क्यू जो है वो हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। तो इट्स मीन दिस विल ऑल्सो बिकम 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों उसको देख लेते हैं, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया वैसे, तो लिखना कैसे है वो देख लीजिए इसके स्टेप्स। तो सॉल्यूशंस में लेते हैं फटाफट। इन ट्राइंगल ए बी सी, जो बच्चों दिया हुआ है वो मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप बस यहाँ देख लीजिए। फाइंड करने के लिए हमको पता है सिंस पी क्यू एंड आर द mid points of BC, CA and AB। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू जो है ये वाला पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे कर ही देते हैं, पी की जो हाफ ऑफ ए बी यानी 30 का, तो 15 सेंटीमीटर हो गया ये। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा ये पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी कितना था 21, तो इट बिकम्स 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और थर्ड हमें क्या लेगा, हमने पी क्यू और पी आर तो मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल लिया। ए क्यू क्योंकि मिड पॉइंट है क्यू, तो ए क्यू कितना हो गया, ए क्यू इज हाफ ऑफ 21, सो दिस बिकम्स 10.5 सेंटीमीटर। एंड फोर्थ इज ए आर इज हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ए बी यानी कि हमारा कितना है 30, सो दिस विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों तीनों चारों साइड हमारी आ गई, ये वाली आ गई हमारी 10.5, ये आ गई 15, अगेन दिस कम्स 10.5 एंड दिस वन 15। सो व्हाट शुड बी द पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए आर पी क्यू इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, पी क्यू प्लस ए आर प्लस पी आर। क्या आ जाएगा, पी क्यू मैंने कितना निकाला था 15, ए क्यू निकाला है 10.5, ए आर इज 15 प्लस पी आर इज इक्वल टू 10.5। तो 30, 40, 50 एंड 51 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। आंसर क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।
इन फिगर एम एन एंड पी, बच्चों से फिगर ऑलरेडी दे रखी है, इसमें लिखा है एम एन पी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, यानी एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का, और एन जो है मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट है, एंड बी सी जो है उसका मिड पॉइंट पी है। अब वो कह रहा है इफ एम एन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, वो कह रहा है मान लीजिए एम एन जो है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, एन पी इज इक्वल टू 3.5, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर, एंड एम पी इज 2.5, और वो ये कह रहा है ये 2.5 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट बी सी ए बी एंड ए सी, वो कह रहा है तब ए बी बी सी और ए सी फाइंड करिए। तो बच्चों ये जस्ट इसका इन्वर्स है, यहाँ पे हमने अंदर के बाहर के दिए हुए थे तो अंदर के निकाले थे, अब इन्होंने यहाँ पे अंदर के दे दिया और कह रहे हैं कि बाहर की साइड्स निकालिए, ठीक है। तो आप खुद ही देख लीजिए 3 सेंटीमीटर है, मिड पॉइंट थ्योरम है क्योंकि मिड पॉइंट्स है ये। रफली आपको आइडिया दे देता हूँ अभी, ये 3 सेंटीमीटर दिया हो तो बी सी कितना हो गया हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। और इधर से हम देखेंगे ये क्वाड्रिलेटरल, ये ट्राइंगल है, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ए सी जो है इट विल बी जस्ट डबल ऑफ एम पी, क्योंकि पी एम जो होता है वो हाफ होता है, दोनों में से कैसे ही मान लीजिए ये 2.5 है तो ये उसका डबल हो जाएगा, इट बिकम्स 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए इधर से मिड पॉइंट से दोनों मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल भी हो गया, और इसके जस्ट ये किसके ए बी जो है इसका डबल हो जाएगा, तो ये 3.5 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 7 + 5 + 6 हम करके इसको आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसे कर लेते हैं फटाफट। गिवन जो है बच्चों मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं बस लिख देता हूं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि एम एन जो है वो क्या है, मिड पॉइंट्स तो है ही, ये सब यहाँ पे मेंशन है, एम और एन मिड पॉइंट्स। लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, मैं एक में लिखवा देता हूँ, सिंस एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, देयरफॉर एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो बच्चों देखिए हाफ ऑफ बी सी है तो यानी बी सी कितना हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो 2 टाइम्स एम एन हो जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू एम एन, वी हैव एम एन हमारा 3 है तो इट बिकम्स 3 सेंटीमीटर। इन द सेम भी हम नेक्स्ट स्टेप भी कर सकते हैं, एंड फिर उसके बाद फिर यहाँ पे एन एंड पी आर मिड पॉइंट्स ऑफ, एन किसका ए सी का, एन पी है बी सी का, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे हमारा जो एन पी है वो हाफ ऑफ ए बी, यानी कि ए बी कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एन पी, एन पी कितना है हमारा 3.5, सो इट बिकम्स 7 सेंटीमीटर हेयर। फिर उसके बाद एक और ले लेते हैं एम पी, and M and P are the midpoints of M किसका, AB का, M हो गया बच्चों AB का और P का हो गया BC। तो जब ये मिड पॉइंट्स होंगे तो क्या कराया जाएगा कि हमारा जो ये MP है, MP जो है हाफ ऑफ AC है, या कह लीजिए AC जो है वो ट्वाइस ऑफ MP के बराबर है, तो देयरफॉर AC क्या निकल कर आएगा, MP हमारा कितना है यहाँ पर 2.5, सो इट बिकम्स 2.5 इंटू 5, 2.5 इंटू 2 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है BC 6 सेंटीमीटर का आंसर आ गया हमारा, AB हमारा 7 आ गया, और हमारा AC कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास ये तीनों आंसर आ गए इसके। तो बच्चों हम लोगों ने भी आज बेसिक खत्म कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग के आएंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से लाएंगे। तो तब तक आप इनको देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ लीजिए, खासकर जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसको आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि उसके बेस पे सारे क्वेश्चंस हैं। और लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए,
शेयर कर लीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। ओके बच्चों।